नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एनएक्टी गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया कैसी बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, कंप्यूटर की क्लास में जो आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने वाले हैं, यानी पूरे कंप्यूटर की जो निचोड़ होती है वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम बात करने वाले हैं बिट बाइट, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर की जो क्लास है, कंप्यूटर में जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो गाइस, आपको पता है जब भी हम कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक पहेली चलती है ना। बिन पहेली की तो कोई क्लास ही स्टार्ट नहीं होती। तो आज की पहेली क्या है? आज की पहेली बहुत मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगी। पहेली है, वह कौन है, वह कौन है जो मन में है, दिल में है, लेकिन धड़कन में नहीं है। ठीक है, आ जाओ। वह कौन है जो मन में है, मन में है, ठीक है, दिल में है, मन में भी है, दिल में भी है, लेकिन कहाँ पे नहीं है? धड़कन में नहीं है, लेकिन धड़कन में नहीं है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अगर ये इंटरेस्टिंग पहेली का आंसर चाहिए तो क्लास में बने रहना, क्योंकि इस पहेली का जो आंसर है ना बहुत मज़ेदार है। आपको बहुत सुन के बहुत मज़ा आएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो, तो ये नहीं, पहेली में थोड़ी सी हट जा रही हूँ ताकि आप पहेली को देख लो। चलो, क्लियर है? चलो, अब इसका आंसर बताऊंगी क्लास के लास्ट में, देखते रहना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेमोरी, है ना। कंप्यूटर की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं वो मेमोरी है। मेमोरी मैंने बताया, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर में लगी या कंप्यूटर या मोबाइल में हमारी लगी लगाई आती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में नहीं लगाई होती है, उसे ज़रूरत पड़ने पर अलग से लगाई जाती है, वो आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की यूनिट क्या नाम है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी मेमोरी यूनिट है। ठीक है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, नंबर सिस्टम में बाद में पढ़ाऊंगी। पहले ये चीज़ पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप इसका आंसर दोगे बिट। क्या होती है? बिट होती है। बिट, एक बिट में कितने बाइट होते हैं? तो एक बिट में 8 बाइट होते हैं। एक बात याद रखना, एक बिट में आपके 8 बाइट होते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 8 बाइट किसे कहते हैं? देखो, आपने अक्सर बाइट देखा होगा। अगर बात की जाए बाइट की तो आपने देखा होगा जो मशीन होती है तोलने वाली, वहाँ पे भी बाइट का यूज़ किया जाता है। आप चले जाओगे रेलवे स्टेशन पे ना, वहाँ की घड़ी देखोगे तो इस टाइप से होती है। ये देखा है आपने? यही बाइट है। यही में आप देखते होगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे ऐसे बना होता है ना, इसी में आपका 1 बन के आता है। 1 के लिए क्या कर देता है? इस तरीके से ये दोनों लाइन को ऑन कर देता है। 2 के लिए इस तरीके से, 3 के लिए होता है ना। तो ये क्या होता है? बाइट होता है। एक्चुअली देखने में ये 7 ही नंबर है, लेकिन ये 8 नंबर है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, और यही जो बीच वाला नंबर है यही आपका इधर की साइड से 2 मिला के ये 1 नहीं 2 होता है। यही आपका होता है 8 बाइट। क्लियर है? एक बीट में कितने बाइट होते हैं? तो एक बीट में आपके 8 बाइट होते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है? और भी चीज़ें हैं। ठीक है, बाइट अगर बात की जाए बीट की तो बीट आपके जो होते हैं केवल 2 होते हैं, बाइनरी डिजिट। बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। अगर बीट की बात की जाए तो बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट केवल 2 होते हैं, 0 और 1, बस 2 ही होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, जैसे 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन।
यानी 1 है तो ऑन है, 0 है तो ऑफ है। कंप्यूटर जो हमारा होता है ना, न तो उसे हिंदी आती है, न तो उसे इंग्लिश आती है, न तो उसे मराठी आती है, न तो उसे गुजराती आती है। लेकिन आपने देखा है कंप्यूटर में हम जिस भी लैंग्वेज में उससे क्वेश्चन पूछते हैं वह उसका आंसर उसी लैंग्वेज में देता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी भाषा समझता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेसिंग के थ्रू पहले वो खुद समझता है, फिर आपको आपके ही लैंग्वेज में आंसर देता है, यानी आपको आपके लैंग्वेज में ही आंसर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये काम होता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जो, देख लो, एक चीज़ याद रखना, कभी भी आपके कंप्यूटर में अगर बी लिखा रहेगा, बड़ा बी, तो बी का मतलब यहाँ होता है बाइट। क्लियर है? बड़े बी का मतलब होता है बाइट, और छोटा बी लिखा रहेगा तो यहाँ पे मतलब होता है बिट, ठीक है। अब आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बाइनरी डिजिट। क्या होता है बाइनरी डिजिट? देखो, बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1, यही 2 नंबर होता है ये बाइनरी डिजिट में। एक 0 होता है, एक 1 होता है, 1 होता है, 0 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट होते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 1 निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ये याद रखना, एक निबल में 4 बिट्स ही होते हैं। अच्छा, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स का मतलब होता है 2 निबल, है ना, 2 निबल, ठीक है। और चीज़ देखो, जैसे आपका पूछा केबी, एक केबी में कितने बाइट होते हैं? एक केबी तो जानते ही होंगे, मोबाइल चलाते हो, केबी, जीबी, एमबी। अरे बता रही हूँ मैं आपको, एक केबी, अगर कहीं पर भी एक केबी लिखा है तो एक केबी का मतलब होता है 1024 क्या बाइट। अगर कोई फाइल आपकी, कोई चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हो, अगर वो 1 केबी की है तो याद रखना केबी का मतलब होता है किलोबाइट। केबी का पूरा नाम होता है किलोबाइट। केबी को किलोबाइट के नाम से जानते हैं, किलोबाइट, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम किलोबाइट के नाम से जानते हैं। कभी इसे KIB कह देते हैं। क्या हो जाता है? कभी कभी इसे KIB कह देते हैं। KIB का मतलब होता है कीबी बाइट, ठीक है, जिसे किब कहते हैं, ठीक है। तो 1000 किलोबाइट, ठीक है। या फिर आप इसे इस तरीके से कह सकते हो, 2 के पावर 10 बाइट, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो, 2 के पावर 10। क्लियर है? 1 केबी बराबर 1024 बाइट, या फिर 2 के पावर 10। अगर 2 का मल्टीप्लाई 10, 2 का 10 का मतलब ये नहीं होता कि 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो, नहीं, 2 का 10 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई करोगे 10 बार, तो जो आंसर आएगा वो आपका 1024 रहेगा, ठीक है। तो 2 के पावर 10 कह सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? किलोबाइट, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, इसे लमसम में हम 1024 दिया है तो इसे 1000 बाइट भी मान लेते हैं, ठीक है। कभी कभी इसे लमसम में किब की बात करें तो ये आपका 1000 बाइट भी मान के चलते हैं, 1024 नहीं तो। अच्छा, हम किबी में क्या आता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम कोई फ़ोटो मैं इसे मिटा के फिर से लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो, आता है 1 केबी। केबी का मतलब होता है क्या? किलोबाइट। केबी का मतलब क्या होता है? किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, याद रखना, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। या तो इसे आप कह सकते हो कि 2 के पावर 10 भी बाइट होते हैं, ठीक है। 2 के पावर 10 का मतलब क्या होता है? 2 का 10 बार मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करते करते चलोगे ना, तो जब 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 ही आएगा। या फिर लमसम इसे आप 1000 बाइट भी कह सकते हो, ठीक। अब चलते थोड़ा सा आगे, केबी के बाद आता है एक एमबी, ठीक है। एमबी मतलब क्या होता है? एमबी मतलब होता है मेगा बाइट, ठीक है। एमबी मतलब होता है मेगा बाइट।
ठीक है, क्या होता है MB मतलब मेगाबाइट। 1 MB बराबर होता है 1024 KB। क्या होता है KB, यानी 2 के पावर 20 क्या बाइट। ठीक है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो 1 मिलियन बाइट। पता है ना 1 मिलियन किसे कहते हैं? 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। ठीक है, इस समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई भी आप फ़ोटो खींचोगे, आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से किसी चीज़ से फ़ोटो खींचते हो, तो फ़ोटो आपका किस में आता है? वो आपका KB में आता है। फ़ोटो आपका आता है KB में। ठीक है, आप कोई वीडियो बनाते हो 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, तो वो आपका MB में आता है। ठीक है, यानी MB मतलब यह आपका वीडियो हो गया, छोटा वीडियो किस में आता है? आपका MB में आता है। देखो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, 1 किलोबाइट में। ठीक है, 1024 बाइट होता है, और 1 MB में 1024 KB होता है। ठीक है, क्या होता है? 1024 KB, और 2 के पावर 20 बाइट होता है। 2 के पावर 20, अगर 2 का आप 20 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 बार करोगे, तो आपका लगभग इसका आंसर कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई करोगे 2 के पावर 20 का मतलब देखो ऐसे करो, इसका मतलब ये समझो ऐसे 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई 2 के पावर 10 है ना। अगर करोगे तो इसका आंसर कितना आता है? 1024, और इसका कितना आएगा? 1024। अगर 1024 में 1024 में गुणा करोगे ना, तो इसका आंसर आता है लगभग 10,48,000 नहीं, 576 बाइट। ठीक है, कितना आता है? 10,48,576 क्या होता है? बाइट होता है। तो इसे ये कितना है? 10 लाख यानी 1 मिलियन, तो इसे 1 मिलियन के लमसम मान के चलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कितने बाइट, तो 1 मिलियन के बराबर बाइट होता है। कितने में? 1 MB में। क्लियर है? आगे देखो और भी चीज़ें हैं। अब आता है MB के बाद आपका KB, MB, फिर आता है GB। ठीक है, अब आएगा GB। 1 GB जानते हैं ना? गीगाबाइट। GB को इसका पूरा नाम होता है गीगाबाइट। गीगाबाइट मतलब होता है 1024 MB। आया समझ में? यानी 2 के पावर 30 क्या बाइट। 2 के पावर 30 का मतलब होता है 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई 2 के पावर 10, यानी इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना 1024 गुणे 1024 गुणे 1024, तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा। वो लगभग आएगा 10 करोड़ के बराबर। 10 करोड़ या 10 क्या कहते हैं, मिलियन, ट्रिलियन के बराबर आएगा। ठीक है, नहीं ट्रिलियन नहीं, बिलियन, सॉरी बिलियन। ये आपके 1 बिलियन के बराबर होगा। 1 बिलियन की 10 बिलियन, रुको 10 लाख के बाद कितना आता है? बिलियन। 10 बिलियन के बराबर आएगा। ठीक है, 10 बिलियन के बराबर आएगा। मल्टीप्लाई कभी करना, बहुत लंबा चौड़ा इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना? 10 करोड़ के करीब आएगा, तो इसे कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है? पहले होता है बाइट से बड़ा KB। ठीक है, KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024। 1 MB में कितने होते हैं? 1024 KB, किलो बाइट। ठीक है, बहुत हो गया। 1 GB, हम 1 GB का पहले, आज नहीं, आज से 6-7 साल पहले हम अपने मोबाइल में 1 GB का डेटा भरवाते थे और उसे पूरे 1 महीना में ख़त्म करते थे, है ना। उस समय कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते थे वो ज़्यादा स्पेस मतलब नहीं लेते थे, वो ज़्यादा MB GB के नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब क्या होता है, हम अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, हमें डेली 1-2 GB मिलता है और वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पहले की अपेक्षा आपके जो ऐप्स वगैरह हैं वो ज़्यादा क्या हैं, आपके ज़्यादा GB वाले हैं। इसी की वजह से ज़्यादा आपका नेट लगता है। ठीक है, तो याद रखना 1 GB में आपके 1024 MB होता है, मेगाबाइट। देखो हम जब कोई फ़ोटो खींचेंगे तो किस में आएगा? फ़ोटो आपका आता है KB में। हम कोई छोटी सी वीडियो बनाते हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, तो वो आपका आता है MB में। लेकिन जब हम कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, ठीक है, ये आपको लिख दे रही हूँ 10 बिलियन के बराबर, तो ये आपकी कोई मूवी होती है। आपको मूवी का मतलब ये हुआ, जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी का मतलब हुआ कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का होता है, तो वो आपका आएगा GB में। एक बात याद रखना, किस में आएगा?
जीबी में आएगा। और क्या होगा देखो, 2 के पावर 10, 2 के पावर 20, 2 के पावर 30। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जीबी के बाद क्या आता है? तो जीबी के बाद आता है टीबी। क्या आता है? टीबी। एक टीबी में क्या कितना आता है? तो एक टीबी में 1024 जीबी गीगाबाइट बहुत होता है। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, TERA टेरा बाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ा रही हूँ बच्चों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेराबाइट। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 के मल्टीप्लाई 40 क्या बाइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा, बहुत लंबा, लगभग 1 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर आएगा। क्लियर है? टीबी के बाद क्या आता है? पहले आता है केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा क्या नाम है? जीबी, जीबी से बड़ा टीबी। क्या टीबी से बड़ा कुछ होता है? हाँ, देखो आज के पहले के ज़माने में जो हार्ड डिस्क आता था ना, पहले आज से 2-4 साल पहले चले जाओगे ना, तो उस समय आपको जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा होता है वो जीबी का आता था, 64 जीबी का, 128 जीबी का। लेकिन अब के जो लेटेस्ट में आपके हार्ड डिस्क आ रहे हैं वो आपके टीबी में आ रहे हैं। एक टीबी का मतलब होता है 1024 जीबी। एक मूवी आपकी कम से कम 1 जीबी की होती है, मतलब 1024 आप मूवी अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, इतनी कैपेसिटी की टीवी होती है। यानी टीवी मतलब अब आजकल के हार्ड डिस्क आने लगे हैं, यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जो डेटा होता है वो स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टीवी का। ठीक है, तो टीवी का मतलब अगर टीवी में देखा जाए ना तो बहुत लंबा चौड़ा क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। क्या टीवी से बड़ा भी कुछ होता है? हाँ जी, टीवी से बड़ा होता है पीबी। क्या होता है? पीबी। तो एक पीबी में कितना होता है? तो एक पीबी में 1024 क्या होता है? टीबी। बाप रे बाप, मतलब 2 के पावर 50, 2 का अगर 50 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा, ट्रिलियन से भी बड़ा, खरबों खरब, 1 खरब को कहते हैं, 1 खरब को 1 ट्रिलियन कहते हैं। उससे भी बड़ा जो होता है ना वो आएगा क्वाड्रिलियन। बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, तो 1 पीबी में कितने होते हैं? पीबी मतलब होता है पेटाबाइट। क्या होता है? पेटाबाइट। क्या होता है? पेटाबाइट। पीबी मतलब होता है पेटाबाइट। 1 पीबी मतलब होता है पेटाबाइट। एक पीबी में 1000 टीबी होता है। अब आता है क्या पीबी से बड़ा कुछ होता है? हाँ जी, पीबी से भी बड़ा होता है। पीबी से बड़ा क्या होता है? तो पीबी से बड़ा जो होता है वो होता है आपका ईबी। ईबी का मतलब होता है एक्सा, एक्साबाइट। क्या होता है? एक्साबाइट। एक्साबाइट का मतलब होता है 1024 क्या पीबी बहुत लंबा चौड़ा आएगा। 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 60 बाइट। ठीक है, और देखो फिर आता है एक ZP। इससे बड़ा क्या होता है? ZP का मतलब होता है 1024 क्या आपका EB, यानी कि 2 के पावर 70 क्या बाइट। ठीक है, ZP का मतलब होता है जेटा बाइट। जेटा बाइट। कोई आपसे पूछ रहा बताना, केबी से बड़ा एमबी से बड़ा जीबी से बड़ा टीबी से बड़ा पीबी से बड़ा ईबी से बड़ा जेडबी। ठीक है, जिसे जेटा बाइट कहते हैं। अब बताती है क्या जेटा बाइट से बड़ा होता है कुछ? हाँ जी, जेटा बाइट से भी बड़ा होता है। आज पूरा क्लियर करवा के हटूंगी। ठीक है, देखो अब ZP से बड़ा कुछ होता है। क्या होता है? देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर इसे नहीं पढ़ा ना तो जान लेना कंप्यूटर में कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर आपका आता है एक YB का मतलब होता है 1024 क्या आपका ZP। ठीक है, यानी 2 के पावर 80 क्या बाइट। क्या होता है? 2 के पावर 80। अच्छा, वाई का मतलब क्या होता है? तो वाई का मतलब होता है योट्टा बाइट। इसे योट्टा बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई का मतलब होता है योट्टा बाइट। ठीक है, 2 के पावर 80 बाइट को कहते हैं। क्लियर है? आगे देखो, क्या इससे भी बड़ा कुछ होता है? हाँ जी, इससे भी बड़ा कुछ होता है। इससे बड़ा होता है 1BB। 1BB का मतलब क्या होता है? 1BB। अब 1BB का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रोंटो।
बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रोंटो, ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट का मतलब होता है 1024 वाई बी, यानी 2 के पावर 19, 2 के पावर 90। ठीक है क्या बाइट। कितना लंबा चौड़ा आया है आंसर, आया है ना। आगे देखो, क्या ब्रोंटो से भी बड़ा कुछ होता है? हाँ, इससे भी बड़ा कुछ होता है। क्या होता है? जीओपी, जीओपी। इसके बाद आ जाएगा 1 जी बी। जी यहाँ पे जो होता है वो हो जाता है जीओपी, जी ई ओ पी ई, जीओपी बाइट। जीओपी बाइट मतलब होता है 1024 बीबी। ठीक है, यानी 2 के पावर 10 बाइट। क्या इससे बड़ा भी कुछ होता है? हाँ जी, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 बाइट। अब लास्ट रह गया है, लास्ट नहीं, वैसे स्कूल में या कहीं पढ़ोगे ना तो आपको यहीं तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहीं तक ही बताया जाएगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, क्या बता दी हैं? एक्स्ट्रा चीज़ें। क्लियर है? क्लियर है? क्यों भाई? देखो, हार्ड डिस्क तक आपका टीबी में आता है, हार्ड डिस्क आपका टीबी में आएगा। टीबी से बड़ा क्या होता है? पीबी। टीबी से बड़ा क्या होता है? पीबी। पीबी से बड़ा क्या होता है? ईबी। ईबी से बड़ा क्या होता है? ईबी से बड़ा होगा आपका जेडपी। क्या होगा? जेडपी। जेडबी से बड़ा क्या होगा? वाईबी। वाईबी से बड़ा क्या होगा? बीबी। और बीबी से बड़ा होगा जीबी। ठीक है, जीबी। ठीक है, तो यहीं तक होता है। जो आज पेपर वगैरह में इतना तक ही पूछता है, इससे ऊपर नहीं पूछता है। आपका जो आपका आ जाएगा टीबी। टीबी मतलब होता है ट्रिलियन। याद रखना, टीबी वाले क्वेश्चन हमेशा ये पूछेगा कि टीबी में आजकल क्या चीज़ आता है, टीबी में क्या चीज़। तो याद रखना, आजकल के जो लेटेस्ट हार्ड डिस्क आ रहे हैं वो आपके टीबी में आ रहे हैं। ठीक है, अगर पीबी की बात की जाए ना, अगर बात की जाए पीबी, पीबी मतलब होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट। अगर पेटाबाइट की बात की जाए तो पेटाबाइट में आपका जो इस समय लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का है ना, सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट इंडिया का कौन सा है? प्रत्यूष है ना। प्रत्यूष मिहिर नाम का कंप्यूटर है जो इस समय लेटेस्ट है, सुपर कंप्यूटर है भारत का। तो वो आपका जो बाइट लेता है यानी 2 के पावर 50, वो आपका होता है क्या? वो आपका है सुपर कंप्यूटर। कौन सा? प्रत्यूष। ठीक है, ये आपका पीबी में है। जो प्रत्यूष कंप्यूटर है भारत का वो आपका पीबी में है। ठीक है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। याद रखना, इतना लंबा नहीं पूछता है कभी भी। पेपर में आपसे जब भी पूछेगा इतना ही पूछेगा, यहाँ तक, इतना याद कर लेना। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने का तरीका है केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, पीबी से बड़ा ईपी, ईबी से बड़ा जेडबी, जेडबी से बड़ा वाईबी और वाईबी से बड़ा 1 बीबी। ठीक है, और बीबी से बड़ा जेडबी। बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, इतना याद रखना। ठीक, अब चलते हैं पहेली की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं हम पहेली की तरफ। पहेली क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली थी। वो क्या है जो मन में है और दिल में भी है लेकिन धड़कन में भी नहीं है? ठीक है, कहाँ कहाँ है? एक तो मन में है, दिल में है, मगर धड़कन में नहीं है। तो उसका आंसर देखो क्या है, बहुत मज़ेदार है। पहेली का जो आंसर है ना, पहेली का जो आंसर है वो है आमिर खान। आमिर खान है कि नहीं? देखो, मन पिक्चर में भी है, दिल पिक्चर में भी है, लेकिन धड़कन पिक्चर में नहीं है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार पहेली है ना। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मन पिक्चर में आमिर खान है, दिल पिक्चर में आमिर खान है, लेकिन धड़कन पिक्चर में आमिर खान नहीं है। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्लास है। आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अब हम जो पढ़ेंगे ना आगे क्लास में, वो मेमोरी के पार्ट होंगे। रैम और रोम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।